Let us study the poem number 5, the Bald Poem, written by John Berryman. Already I have told you that you have to learn the name of the poem and the poet, including spelling. The objective type questions will come like this. So you will get the lines and the question will be like this. The name of the poem and the poet, you will get option. If it is option, simply you have to tick that and write the option. And if it is to write the name of the poem and the poet, you have to remember the spelling also. So give importance to spelling. The Bald Poem is written by John Berryman. It's a simple poem, but with a lot of meanings and inner meanings. A boy loses a ball. A normal thing. He is very upset. Simple thing. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. Suppose we lose a ball, what we will do? We will try to buy another one if it is needed. If you do not give much importance that, we will leave that. Why then is the boy so upset? लेकिन इस पोएम में जो बॉय के बारे में बता रहे वो फिर अपसेट क्यों हैं? बॉल इज ए सिंपल थिंग. If we lose one, we will try to get another one. If we have money, we will buy it. But here the introduction part says the boy is very upset. So let us learn the poem. So we will get the idea why he was so upset. Why? What is the boy now who has lost his ball? जिस बॉय का बाल खो गया, what happened? What is the condition of the boy now? ये लाइन का मतलब. जिस बॉय का बाल खो गया है उसका कंडीशन क्या है? What is he to do? उसको क्या करना है? I saw it go merrily bouncing down the street. मैंने देखा. किसने? इसके बारे में बता रहे. जिसने देखा उसका बाल खो रहे. I saw it go merrily bouncing down the street. मैंने देखा उसको बाउंसिंग करते करते merrily बड़े मज़े से उछल उछल के जम करके वो जा रहे थे. एंड देन merrily over there it is in the water. वो जाके वहाँ रुक गया पानी के ऊपर, पानी में गिर गया. अभी देखना कौन सा पानी है, बाद में पता पड़ेगा. तो किसी बच्चे का बॉल हाथ से फिसल गया, वो तो बाउंसिंग करते 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 जाके पानी में गिरा. हम लोग एक चीज़ खो जाए तो सबसे पहले उसको ढूंढने का कोशिश करें तो मिले तो ठीक. अगर कॉस्टली आइटम है डर मार के घर पे जाएंगे या घर पे चुपचाप जाके बैठेंगे. कोई इसके बारे में जब तक जानकारी नहीं लेते तब तक मतलब टाइम निकाल देते. जब पकड़ में आ जाते तो फिर बहाना बनाते. इस तरह से कुछ बात हो सकते है बॉय के साथ भी. और कुछ लोग ऐसा होता है कि कोई चीज़ अपना खास है तो उसको खो जाए तो बड़ा टेंशन में आ जाता, भले वो किसी काम का नहीं हो, कुछ भी हो. कुछ लोगों का कोई चीज़ अगर ऐसा खो जाए तो वो बड़ा परेशानी में आ जाते. द बॉय इज इन दिस कैटेगरी. वो परेशान हो गया. नो यूज टू से वो देर आर अदर बॉल्स. उससे जाके ये मैं कह सकता हूँ कोई बात नहीं जाने दो, लेकिन उसको मनाना बहुत भारी है क्योंकि वो मानेगा नहीं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट इन फाइनल. शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय.
बच्चे इतना उदास हो गया, पूछो ही मत। आसी स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो ऐसे खड़े हो गए मूर्ति जैसा, कड़क, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्टेयरिंग घूरते हुए, कहाँ? नीचे। जहाँ गिरा वहाँ देखते हुए खड़े खड़े क्या कर रहे थे? शिवरिंग कर रहे थे। इसका मतलब बच्चा तो बहुत डर गया, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब वो घर वाले का डांटने का या कुछ और कारण भी हो सकता है, कुछ भी हो, बच्चा बड़ा उदास होगा। कुछ करना चाह रहे थे, काँप रहे। काँपने का मतलब वो उठा ही नहीं सकता है वो, इसलिए काँप रहे होंगे। मैं कैसे उठाऊं? दूसरा भी नहीं उठा के दे सकता है, ये भी एक बात है। किसी भी तरह से वो मिलने वाला नहीं है, तो ये भी सोचा अगर दूसरा कोई ढूंढ के ले दे दें और ट्राई करें मिलने का, वो अलग बात। ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो डर तो लगेगा ही लगेगा। अगर वो खुद उड़ाने लग गया तो गया काम से। अब क्यों है देखो। एन अल्टीमेट शेकिंग, शेकिंग यानी हिलना, ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक बड़ा उदासी, बड़ा दुख उसको आप पकड़ा। एंड ही स्टैंड्स रिजिड, वो देखे वो कड़क वहीं खड़े हो गए, ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, नीचे देखते। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उस बॉल के साथ जब से लेकर उसके हाथ में है तब से लेकर की सारी बातें उसका दिमाग में आ गई। ऑल हिज यंग डेज मीन्स अर्ली डेज, इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब ये खड़े खड़े कहाँ हैं? हार्बर में। हार्बर मीन्स जहाँ जहाँ रुकते, यानी कि इसका बॉल कहाँ गिर गया? समुद्र में। समुद्र का लेवल से बड़ा ऊपर है जो हार्बर बनाता है, तो वहाँ उतर ही नहीं सकता, ना तो खुद उतर सकता है ना तो दूसरा। अगर कोई भी उठाने का कोशिश करे तो गया काम से। अब इसी वजह से वो काँप रहा होगा कि कोई भी ये वापस उड़ा के नहीं दे सकता है। उसको कितना भी मना करो वो मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये जब से ये बॉल उसके हाथ में आया तब से लेकर उसका लगाव उसके तरफ इतना ही था, इसलिए वो खड़े खड़े क्या कर रहे थे? काँप रहे थे। आई विड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं देख रहा था, मैंने पहले कभी नहीं बोला तो मैं देख रहा था ये सारी बातें। आई वुड नॉट इंट्रूड इंट्रूड यानी एंटर फोर्सफुली, जबरदस्ती में उसके बीच में नहीं आ सकता। ये डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, डाइम मीन्स कोइन, उधर का मनी के बारे में बताया। अनदर बॉल इज वर्थलेस, अगर उसको एक बॉल खरीदने का पैसा दे के उसको मनाना बेकार है। और वो कुछ भी कह सकते क्योंकि ऐसा कंडीशन में खड़ा है वो। सो उसको इंटरफियर करना अभी बेकार है, समझता है कभी अच्छी तरह। हम भी ज़बरदस्ती किसी किसी के, जैसे हम गाड़ी में जा रहा होता है तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, गिर गया तो हम बच गया, और गाड़ी में ज़्यादा डैमेज हो गया तो लोग आके समझाएंगे अरे कोई बात नहीं, तो तुम्हें तो कुछ लगा ही नहीं ना, तो गाड़ी तो हो जाएगा ठीक, हो ये चलो ठीक हो जाओ, कुछ भी हो तो हुआ जो है, वो जो ठेस पहुंच गया उससे तो हमें दूर करने के लिए टाइम लगता है। वो ये कुल मिला के उसका मीनिंग, इनर मीनिंग सब समझ लेना, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ये डाइम अनदर बॉल, अगर पैसा दें दूसरा बॉल आ जाएगा, इस वर्थलेस। लेकिन इस स्थिति में उसको दूसरा बॉल देने का, जैसे हमारे जो खास लोग कोई मरता है तो कोई कहता है मतलब तो मम्मी मर गई, पापा मर गए, मिलने वाले मर गए, भाई मर गए, बहन मर गए, मेरे रिश्तेदार मर गए, कोई भी, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो उसी टाइम हम ये नहीं कह सकते उसके बदले कुछ और लाए। जो खो गया तो खो गया, बॉल तो सिंपल चीज़ है, वही चीज़ तो नहीं मिलेगा ना, जो खो गया तो वही मिलेगा नहीं, उसी को ही इम्पोर्टेंट। अगर हमारा कोई खो जाए तो उसी को वापस थोड़ी ला सकता है, तभी तो ज़्यादा दुख होता है। सांत्वना सब देता है लेकिन बिना कारण, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रोने वाले को रोने दो, सोने वाले को सोने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। उसको जितने घंटा सोना है वो सो के उठेंगे, जितने देर रोना है रो के बंद करेंगे,
हंसने वाले को रोना मत, क्योंकि उसका अंदर से आई हुई हंसी को रोका है तो कुछ भी हो सकता है और फूट सकता है। तो इसलिए सोने वाले को सोने दो। किसी तरह से कोई गुस्सा आ रहे, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे, उसको मना मत करो। वो उसका मतलब चिल्लाना कोई नहीं सुने तो वो तो अपने आप बंद करेंगे। और इस तरह की कुछ बातें आ जाते हैं। जहाँ हमें इंट्रूड करना है वहाँ इंट्रूड करना है, जहाँ इंट्रूड नहीं करना है तो वहाँ इंट्रूड नहीं करना है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ये टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ गई कि चीज़ें संभालना था, मैंने वो नहीं किया। खतरा देखना था, मैंने वो देख। ये कैसे आया, किसी ने दिया, उसका वैल्यू देखो। यूँ आ जाएगा वो तो बात अलग है, लेकिन उसको टाइम पर वो मिला, इतना दिन वो उससे काम चलाया, वो बात को देखा कि हमारी चीज़ों को खोना नहीं है। इट मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर्स। वाट एवर मे वी हैव टू fulfill our responsibility, we have to do our responsibility। हमारा काम पढ़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करना है। अगर उससे फिसल गया तो फिर बाद में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। फर्स्ट कोई चीज़ हमारे पास है तो उसको खोने नहीं देना। वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू सेंस, वी हैव टू फील फर्स्ट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी। हमारे पास एक चीज़ है, उसको संभालना है, दिट इज़ आवर ड्यूटी। उसको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं। तो लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बर्ड्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। संसार की बात बोलें तो बच्चों को समझा सकता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट अवे। अरे बेटा, लोग बॉल खरीदते हैं, खो भी जाता है, टूट भी जाता है, चोरी भी हो जाता, एंड नो वन बाइस ए बॉल बैक। कहने वाला एक बॉल वही बॉल खरीद के नहीं दे सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो बाहर की बात है, बाहरी बात है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड डेस्परेट आइज। वो ये निराश भरी आँखों से ये सारी चीज़ें सीख रहे। वो बोर्ड तो लाना, घूमना फिरना तो इट्स नॉर्मल चीज़ है, पैसा एक्सटर्नल चीज़ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो सीखो। अभी वो सीख रहे, अभी तक उसका मन में कुछ भी नहीं था। खोने का दुख उसका जीवन में कभी आया ही नहीं, मतलब कोई चीज़ ऐसा खोया ही नहीं। कभी कभी हम मजाक में भी कोई चीज़ उड़ा लेते हैं ना, तो क्या कर देते, तो वो हमें बहुत फील करते हैं। मजाक के लिए भी उसको छिपाए, उसका खास चीज़ है तो फील तो करेगा ही करेगा। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उतना दुख हो जाता है उसका खोने का। और इस तरह से ये भी आज तक उसका इस तरह से कुछ खोया नहीं, पहली बार खोया, वो इतना परेशानी से है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स डीप लर्निंग, डीप नॉलेज। उसका जो डीप ज्ञान अभी तो पता पड़ जाता है लॉस क्या होता है। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप यानी सामना करना। जो लॉस है उसका सामना कैसा करना है। नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो। अगर किसी को समझ में नहीं आए कोई चीज़ का खोने का, अब एक दिन समझ में आएंगे। कभी कहता है, इस बच्चे को कंपेयर करके वो कहता है कि अगर आप कोई सा भी चीज़ को तुच्छ समझते हैं तो एक दिन आपको समझ में आएंगे कि लॉस का क्या मतलब होता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कुछ लोगों को अपने आप फेस करने का कुछ आते ही नहीं है, लेकिन ज़रूर एक दिन आएगा, एक समय आएगा। हो सकता है वो जल्दी आए, लेट भी आए, लेकिन कुछ लोग जल्दी समझते हैं, कुछ लोग बहुत लेट समझते हैं। इस बॉय का बॉल खोने का तरीका को देख के कवि बताता है कि उसका अंदर कितना दुख था, तो उसका ट्रेम्बलिंग करने का, उसका शेकिंग करने का कारण वो समझ लिया। वो कोई भी उसको सपोर्ट करने के लिए आए तो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको बचपन से लेकर उस बॉल के साथ क्या अटैचमेंट था।
उसके बारे में कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। बॉल तो ला के दे सकते दूसरा, पैसा एक्सटर्नल है, लेकिन वो खोया हुआ चीज़ हमें वापस नहीं ला के दे सकते कोई। ये है प्रॉब्लम। अब ये सोचेंगे इधर एक बॉल खो गया तो हम लेके आते हैं, वो खोने का तरीका थोड़ी है। ये तो समुद्र में गया, हमेशा के लिए गया। ये केवल बॉल की बात बताया, लेकिन अपन जान के बारे में भी सोचना है, हमारे लाइफ के बारे में भी सोचना है, इसका अंदर क्या बताया। तो इसका डीप नॉलेज अभी उसका अंदर आने लगा कि इसका वैल्यू क्या था। एक बॉल की तरफ से देखा है तो इट हैज़ नो वैल्यू, लेकिन उसका इनर मीनिंग अगर समझाएं तो इट हैज़ ग्रेट वैल्यू। वो वैल्यू जब नुकसान होता है, स्थिति को कंट्रोल करने, पहचानने और उसका सामना करने के लिए हमें आना चाहिए। उसी बात को कवि याद दिलाते हैं। वो इसलिए मैं उसका इंक्लूड करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना है कि कोई चीज़ हमारे पास है तो उसको घुमाना नहीं है, उसको संभाल के रखना है। और इसलिए मैं स्टार्टिंग में बताया था ना, क्लास में भी कोई अपना चीज़ें नीचे गिराना नहीं है, किसी और को देना। हमें हमारी चीज़ हमारी है तो हमें ऐसे संभाल कर रखना है, क्योंकि इसका अंदर बहुत वैल्यू है। दूसरा लोग उसको इस्तेमाल करेगा तो बस ऐसे ही। इसलिए उसका वैल्यू समझना है, उसको एक मौका दें, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का मौका दें, उसको एहसास दिलाएं कि तूने क्या किया, क्यों घुमाया। तुम्हें पता है वहाँ समुंदर है तो उसके किनारे इसे बॉल फेंक के खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉल के बारे में तुम्हें मालूम है उछलने वाली चीज़ है, उछल के बाहर दूर जा सकता है, और ऐसा जगह में कभी कभी गिरता है तो कभी आएगा नहीं, कभी कभी आ जाता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एहसास दिलाना है, इसलिए कभी इंक्लूड नहीं किया। पैसा तो बाहर की बात है, लेकिन उस बात को लेके उसको अभी सांत्वना देना और उसको समझाना बेकार है, क्योंकि वो उस दुख में खोए हुए है कि वो बॉल कितना अटैच है। उसके बताए ना, उसका बचपन से लेकर अब तक, जब से उसके पास आया तब से लेकर अब तक की बात, वो सारी बातें खड़े खड़े सोचने लग गया। अब उसका नतीजा क्या क्या निकलेगा तो वो भी देखना पड़ता है। कितने लोग डांटेंगे, क्या है क्या नहीं है, वही बॉल के लिए तो कि चला रहे हो, और बॉल ला के दें तो बहुत घर वाला भी बोलेंगे। लेकिन उसका मन में उसका वैल्यू धीरे धीरे आने लगा। तो कभी ने सोचा उसका वैल्यू उसका जीवन में आने दो। खो जाने का दुख किसी का अंदर आते ही नहीं, किसी का अंदर जल्दी आ जाता है, किसी का अंदर बहुत टाइम लगता है। और इस तरह से वो खड़े खड़े परेशान हो रहे थे। यही है बॉल पेन का, हाँ, जो बॉल पोएम का जो इम्पोर्टेंट, ही इज़ लर्निंग हाउ टू फेस द सिचुएशन ऑफ लूजिंग समथिंग। किसी चीज़ को खो जाने का परिस्थिति को सीख रहा था। इट इज़ सच ए सिचुएशन आज एवरीवन हैज़ टू फेस समडे। ये ऐसे एक स्थिति है हम हर एक के जीवन में, बच्चे को छोड़ दो, हमारे जीवन में भी इस तरह का खो जाने वाला सिचुएशन आ सकता है। वाट एवर में भी थिंग्स और लाइफ, खो जाने का एक स्थिति है, अपने आप भी खो सकता है हमेशा के लिए। तो उस टाइम हम दुखी नहीं होता तो दूसरा लोग दुखी होगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लर्न इट एवरी लेट इन लाइफ। खो जाने का जो स्थिति है, उसका जो महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस है, उसका नॉलेज है, कुछ लोग जल्दी समझते हैं, कुछ लोग लेट समझते हैं। चाहे कुछ भी हो, कभी कहते हैं ये हमारा जीवन में भी आ जाएगा, समझेगा हम कोई चीज़ खोने का दुख क्या होता है। अगर एक फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में आप लोग अच्छी तरह नहीं पढ़ा तो इसी साल आपको खो जाएगा। वो साल को लेके आप दुखी होगा, क्योंकि आपके साथ पढ़ने वाले सब अगले क्लास में बैठ के पढ़ेंगे। तब आप सोचेगा कि मैंने क्या गलती किया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाया क्यों नहीं, मुझे कठिन काम करना था तो मेरे साथी लोग आगे बढ़ गए, उसको देके मुझे पछताने का मौका नहीं आता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानकारी देने वाला एक पोएम है ये पोएम। और उस समय अगर बच्चे को समझ में नहीं आया है तो बस धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए उसको सपोर्ट करने में तो इंक्लूड नहीं किया। चाहिए तो मैं पैसा दे सकता था, नया खरीद सकता था, उसका घर वाला भी खरीद सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं है तो उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाना है, और इसलिए मैंने उसका मदद नहीं किया। सो लर्न द पोएम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड मीनिंग एंड इनर मीनिंग एंड comparisons. Okay.